वेक्टर में और आगे चलते हैं हम लोग। वेक्टर में डायरेक्ट बात करेंगे हम डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो जरा, यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आपको वेक्टर दे रखा है, कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है। मान लो कि यहाँ पे इधर एक वेक्टर दे रखा है, मान लो ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर की डायरेक्शन जो दे रखी है वो ईस्ट से 45 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ से नॉर्थ से भी ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट बोल सकता हूँ, या फिर ईस्ट नॉर्थ बोलूँगा इसको, ईस्ट और यहाँ पे या फिर नॉर्थ बोलूँगा, ईस्ट नॉर्थ। दूसरी कंडीशन में मान लो ये वी वेक्टर है मेरा, यहाँ पे वी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये नॉर्थ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेस्ट से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसकी डायरेक्शन में क्या दूंगा वो देखो जरा, यहाँ पे या तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नॉर्थ से ये कितना डिग्री वेस्ट है, ये 16 डिग्री वेस्ट है, या तो मैं बोलूँगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या तो ये बोलूँगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, वेस्ट से कितना ये 30 डिग्री नॉर्थ में, या फिर मैं बोलूँगा 30 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ ऑफ किससे देखेंगे, वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे थर्ड केस में देखते हैं, मान लो कि ये सी वेक्टर है। सी वेक्टर जो है ये यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट से 70 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है और इधर साउथ से ये बना रहा है यहाँ पे 20 डिग्री। तो यहाँ पे सिमिलरली इसकी तरह क्या बोलूँगा, या तो बोलूँगा मैं 70 डिग्री साउथ, या बोलूँगा मैं 70 डिग्री यहाँ पे साउथ ऑफ किससे, यहाँ पे वेस्ट से है, ये वेस्ट से। और या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यार ये साउथ से वेस्ट में कितना है 20 डिग्री, तो कुल मिला के यहाँ पे बोलूँगा 20 डिग्री यहाँ पे वेस्ट किससे, यहाँ पे ऑफ साउथ, ये हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। नेक्स्ट केस में, फोर्थ केस में ऐसा मान लो कि ये डी वेक्टर है, ये कौन सा है मेरा, डी वेक्टर। अब डी वेक्टर जो है ये दोनों से साउथ और ईस्ट से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब कुछ ऐसा है, ये इस तरह का केस है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, या तो साउथ ईस्ट बोल दो, या फिर क्या बोलेंगे ईस्ट साउथ बोल देंगे, या फिर क्या बोलेंगे ईस्ट साउथ बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखा है कि व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी, यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। दो वेक्टर है ए बी और इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, यहाँ पे 2a क्या दे रखा है, 2a दे रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आगे, इफ़ द फर्स्ट वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर जो हमारा ए है उसको क्या करें हम, जस्ट डबल कर दें, तो मैग्नीट्यूड देन मैग्नीट्यूड बिकम्स 3, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको जो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्क्वायर टू वी स्क्वायर का रेशियो निकालना है। देखो जरा क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा प्रॉब्लम में बोला गया है वैसा हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पे देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसा मान लो कि ए वेक्टर है और वी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में एंगल है थीटा, और इन यहाँ पे इन दो वेक्टर का यहाँ पे समेशन कितना है, यहाँ पे 2a वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो हम लोग फार्मूला क्या है हमारा, रिजल्टेंट का जो फार्मूला है क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए वी कॉस थीटा, 2ab cos थीटा ये लिख दूंगा मैं, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा, ठीक है।
अब देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है ये द यहाँ पे इफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड द मैग्नीट्यूड बिकम्स 3a। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a का मैग्नीट्यूड में डबल कर रहा हूँ, मतलब a की जगह क्या 2a और b को यहाँ पे एज इट इज़ रखें तो b को एज इट इज़, और एंगल यहाँ पे फिर वही सेम है, और यहाँ पे अब जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 3a, ये यहाँ पे 3a। अब देखो जरा यहाँ पे फिर वही रिजल्टेंट की क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पे 3a का स्क्वायर 3a का यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू 2a का यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, और उसके बाद a की जगह यहाँ पे क्या है 2a और b की जगह यहाँ पे ओनली v और एंगल यहाँ पे थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब देखो जरा इनसे अब इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये दो इक्वेशन बोल दो, यहाँ पे एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन ये। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये करेंगे कि यार यहाँ ए बी वाली ये ए बी कॉस थीटा वाली जो टर्म है इनको अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो जो भी है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में टर्म आएगी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2a भी आ रहा है और इधर आ रहा है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 दे देंगे। तो यहाँ पे जो 4ab cos थीटा आ रहा है, इधर ab cos थीटा, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगी यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर की यहाँ पे फॉर्म बनेगी। तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखूँ तो इसको पहले तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर और माइनस इसको 2 से डायरेक्टली मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 2 मतलब 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर मतलब ये क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखेंगे इसको 2a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 - 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 - 1, तो यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस ये 2ab स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे दिस माइनस b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और अगर देखेंगे तो दिस माइनस दिस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे 4ab cos थीटा बन रहा है। इधर कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे 2 2 जा 4ab cos थीटा यहाँ पे, तो कुल मिला के इस तरह की यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो देखो ज़रा इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, ये इसको इधर लेके जाऊँ तो b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आऊँगा तो यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यहाँ पे। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे a स्क्वायर टू b स्क्वायर का रेशो, तो देखो ज़रा इसको अगर नीचे ले आऊँगा तो a स्क्वायर यहाँ पे अपॉन v स्क्वायर ये क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका रेशो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर का रेशो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर, देखो हम लोगों ने 2 वेक्टर का एडिशन हम लोग देख चुके हैं ट्रायंगल स्लो से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे वो देखते हैं।
तो वेक्टर का देखो यहाँ पे एडिशन तो हम लोगों ने देखा था, मैथमेटिकली हम लोग देख चुके थे और ट्रायंगल्स लॉ से भी हम लोग देख चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ अगर बात करें तो ये डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वी वेक्टर का यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर लूँगा और जो ए वेक्टर है हमारा उसमें क्या करूँगा, ट्रायंगल्स लॉ की हेल्प से मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। अब जो नया वेक्टर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे एस वेक्टर, वो होगा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ए वेक्टर दे दिया, ये वी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ ए वेक्टर और ये वी वेक्टर। अब देखेंगे तो यार ए वेक्टर और वी वेक्टर देखा कि भाई हमने यहाँ पे ये ए प्लस बी कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर कर रहा हूँ यहाँ। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो सेकंड वेक्टर को मैंने क्या किया, ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है मेरा, ट्रायंगल्स लॉ ये बोलता है बेटा कि सेकंड वाले वेक्टर को कहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट वाले के एंड से, ठीक है, और फर्स्ट वाले का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वाले का फाइनल पॉइंट, यहाँ से एक और वेक्टर बना दो और जो रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर बोले कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो तो मैं क्या करूँगा बेटा, जो वी वेक्टर है इसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये वी वेक्टर जो था, जितना इधर मैग्नीट्यूड था उसका अपोजिट मैग्नीट्यूड इतना ले लिया, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने। तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर हम लोग देख चुके हैं, डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे और मैग्नीट्यूड वही के वही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस वी वेक्टर इधर आएगा। अब देखो ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकेंड वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ से क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट, यहाँ से एक दूसरा वेक्टर आपके क्या है बनाएंगे। अब ये जो वेक्टर होगा एस वेक्टर, यहाँ पे नया नाम दे दिया इसको एस वेक्टर, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर है इसलिए एस। तो ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ रहा है। तो ये जो होगा ये एस वेक्टर होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो कि ए वेक्टर दे रखा है ए, ये ए वेक्टर दे रखा है और बेटा ये क्या दे रखा है, यहाँ पे वी वेक्टर दे रखा है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ पे ये होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको अगर मैं यहाँ पे इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये एंगल थीटा है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, यहाँ पे अभी थीटा है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोनों वेक्टर का एडिशन कर रहा हूँ। दोनों सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर के एंड पे रखा, सेकंड वेक्टर को स्टार्ट किया, मतलब सेकंड वेक्टर को कहाँ से, फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट किया और फिर फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट ये दोनों मिलाया। यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा वो क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या होगा, यहाँ पे समेशन होगा। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब भी मेरे से पूछे तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर जो है हमारा सेकंड वाला वेक्टर है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेगेटिव ले लूँगा इसको, जितना यहाँ पे इतना है मैग्नीट्यूड उतना अपोजिट इधर ले लूँगा। तो ये हो गया मेरा माइनस बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर। अब देखो ये फर्स्ट वेक्टर आप क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ से इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ ए वेक्टर और ये माइनस वी वेक्टर। अब देखो फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का यहाँ पे फाइनल पॉइंट, दोनों को मैंने मिला दिया बेटा। और जो यहाँ पे बनेगा, अब देखो इसको और इसको, इसका एक्चुअल में एडिशन किया है, लेकिन मिला क्या है, मुझे सब्ट्रैक्शन वेक्टर मिला है। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस यहाँ पे माइनस
वी वेक्टर, ये हमें सब्ट्रैक्शन वेक्टर मिल जाएगा। और इनके बीच में अगर एंगल देखूँ, अब दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, देखो एक वेक्टर ये और ये वेक्टर माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, ये देखेंगे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको अगर देखो यहाँ से अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। कुल मिलाकर अगर इसको मैथमेटिकल अगर देखूँ तो मैथमेटिकली हम लोग निकाल चुके हैं कि भाई आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर क्या था हमारा, यहाँ पे आर स्क्वायर याद करो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ रहा था। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आर वेक्टर जो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे तो एंगल था दोनों के बीच में एंगल थीटा, और यहाँ पे जब ये ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी वैक्टर कर रहा हूँ तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह अब क्या पुट कर दिया मैंने 180 माइनस थीटा, और सब्ट्रैक्शन वेक्टर यहाँ पे आ गया एस वेक्टर, आर की जगह यहाँ पे एस वेक्टर। अब देखो जरा यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वार्टर आ गया, सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है होगा, सेम रहेगा। तो ये माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एस वेक्टर जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैथमेटिकली अगर मुझे निकालना हो तो ये यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को इस तरह से निकालेंगे, और अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछे तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस तरह से निकालेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ये और रह जाता है, यहाँ पे ग्राउंड से अगर किसी बॉल को अगर मैं यहाँ पे ऊपर फेंकता हूँ, मान लो कि यहाँ पे ऊपर फेंकता हूँ, तो यहाँ पे बोलूँगा इसको वर्टिकली यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या होगा ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई बॉल है उसको मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो ऊपर से जब भी आपके क्या है इसको ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे बोलेंगे इसको वर्टिकली, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप है ना। यहाँ पे अगर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड, और ऊपर से अगर कोई चीज नीचे गिर रही है यहाँ पे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया ग्राउंड हो गया। सब्ट्रैक्शन बेस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर बेस, ठीक है। देखो जरा सब्ट्रैक्शन वेक्टर पे यहाँ पे क्या दे रखा है, एक प्रॉब्लम दे रखी है, कार इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक कार है जो कहाँ जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है।
डायरेक्टली अब यहाँ ट्रायंगल्स को नहीं लगा सकता क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर। देखो फर्स्ट वेक्टर ये है तो सेकंड वेक्टर को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर पे ऐड से कुल मिला के इसको मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा इसको, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया इसको, ये इसको उठा के यहाँ पे पैरेलली हम लोग वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, तो उसकी वैल्यू क्या होती है सेम रहती है। तो अब देखो जरा फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का फाइनल पॉइंट, ये जो हमारा जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर होगा, अब ये वेक्टर होगा v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर, ये हमारे क्या देगा चेंज इन यहाँ पे वेलोसिटी देगा, डेल्टा v की वैल्यू देगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है डेल्टा v। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है और ये क्या वैल्यू होगी यहाँ पे देख चुके हैं, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये 10, तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 10√2, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा 10√2 यहाँ पे इसका मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, जब एंगल आपके क्या है 90 हो दो वेक्टर के बीच में, तो डायरेक्शन यहाँ पे 45 के बीच में, और दोनों का सेम वेक्टर है, यहाँ पे दोनों सेम वेक्टर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्री पे होगी, और तो मिला के इसको डायरेक्शन को क्या बोलूंगा, ये हमारा नॉर्थ, ये यहाँ इसकी जगह इधर क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी नॉर्थ वेस्ट हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो वेक्टर आएगा डेल्टा v जो वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी इस डायरेक्शन में, ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। हाँ वेक्टर में और आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे अब यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है देखो जरा, यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ए कैप, इसको कैप ए के ऊपर यहाँ पे इस तरह का कैप लगाते हैं, वेक्टर में हम लोग इस तरह का एरो लगाते हैं, इसमें इस तरह का कैप एक टोपी पहना देते हैं इस तरह की, है ना, यहाँ पे तो ए के ऊपर कैप है, इसका मतलब हमें समझ जाना है ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। या फिर ई के ऊपर यहाँ कैप लगा दिया तो इससे समझ जाना है यहाँ पे ये क्या है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 10, और ये इनटू यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए कैप, तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे 10 न्यूटन जो भी है यहाँ पे, अगर ये कोई भी हो सकता है, वेक्टर फोर्स हो सकता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, 10 ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ए क्या है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, ए कैप यहाँ पे ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर और ये जो ए वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या है सेम होगी यहाँ पे। और इधर दे रखा है तो इधर v वेक्टर दे रखा है, ये 15 इसका मैग्नीट्यूड, और इनटू ए वेक्टर ए कैप जो है ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये 20 ए कैप, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 20 हो गया, और ये ए कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर दे रखा है -8, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप, ठीक है। अब कुल मिला के यहाँ पे किसी भी वेक्टर को इन चारों केसेस को देख के हमें यहाँ पे कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू और यहाँ पे उस वेक्टर का यहाँ क्या करेंगे यूनिट वेक्टर। तो कुल मिला के यहाँ पे इस वेक्टर कोई भी वेक्टर दे रखा है उसका अगर हमें
अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये n इधर आ जाएगा, तो वो वेक्टर प्लस उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, इस तरह से। और वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह के कोई भी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे। कुल मिला के यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है यूनिट वेक्टर की, उसी डायरेक्शन में होती है जहाँ पे वेक्टर होता है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह का दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है ई कैप, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन दे रखी है, और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो वेलोसिटी को किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे 10, या तो इस तरह से लिख दूँ 10 मीटर ईस्ट, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ईस्ट, या फिर अभी देखो यहाँ ईस्ट ना लिख के मैं क्या करूँगा, ई कैप यहाँ पे ये बताएगा कि ये ईस्ट डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ई कैप मीटर पर सेकेंड, ये समझ जाना है मुझे कहाँ पे, ये ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको फोर्स दे रखा है, 20 न्यूटन ईस्ट दे रखा है मान लो, और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 इंटू ई कैप क्या है यहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ई कैप यहाँ पे इंटू न्यूटन, ये हमारा फोर्स हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कैसे देंगे। यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या बोलेंगे, एक तो पहली चीज़ ये है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर की, वो उसी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसी में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे 1 है, ये भी वेक्टर ही है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन्हें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। अगर सपोज मान लो आपको इस तरह की डायरेक्शन दे रखी है, कोई बॉल है जिसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, यहाँ पे ये बॉल एक तो वेक्टर की डायरेक्शन इधर, और यहाँ पे जब वर्टिकली होगी तो यहाँ पे ए कैप लेंगे। याद करो यहाँ पे अगर मैं इधर इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ई कैप ले रहा हूँ, अगर वर्टिकली लूँगा तो यहाँ पे ए कैप, यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। अगर यहाँ देखो जरा, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और डायरेक्शन क्या दे रखी है यहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बॉल की वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस तरह से एरो दे रखा है कि बॉल को ऊपर फेंका गया है। अब देखो अगर इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर में है तो यहाँ पे वेक्टर को कैसे लिखूंगा, यू वेक्टर उसकी वेलोसिटी बॉल की, तो 20 मैग्नीट्यूड उसका 20 मैग्नीट्यूड दे रखा है, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अब देखो ये इनटू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं इधर वर्टिकली ले रहा हूँ तो यूनिट वेक्टर क्या लूँगा, यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे ए कैप लूँगा इंटू मीटर पर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर बॉल यहाँ पे कोई बॉल है ऊपर से नीचे आ रही है, या फिर कोई भी बॉडी है ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जी जो है यहाँ पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते भी हैं कि कोई यहाँ से अगर कोई ये बॉल नीचे गिर रही है तो कितना जी लगता है इस पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जरा यहाँ पे अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जी वेक्टर लिखूंगा माइनस। अब देखो ये अगर ऊपर इसको डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लूँगा मैं, नेगेटिव। इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको क्या लूँगा मैं, नेगेटिव लूँगा। 9.8
और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लूँगा, ए कैप, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है तो इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ले लिया। अगर मान लो कि यहाँ पे ये मैंने एक बॉल है जिसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर मैं इसको लिखूँ यार कि 10 यहाँ पे 10 ए कैप यहाँ पे और मीटर पर सेकंड, तो ये लिखना हमारा क्या है, गलत है। इसको लिखूँगा 10 ई कैप, यहाँ पे लिखूँगा इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या लिखूँगा, 10 ई कैप। अगर ऐसा लिखता हूँ ए कैप तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे गलत है। बात समझ में आई? यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ई लूँगा और इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पे ए कैप लूँगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है इस डायरेक्शन में हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ई कैप लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो लेंगे वो ए कैप लेंगे, ठीक है। तो और क्या दे रखा है आगे, ऑल द वेक्टर इन ए यूनिट वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं वो आपके क्या है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। कैन बी रिप्रेजेंटेड, किस तरह से लिखते हैं हम लोग, सम उसका मल्टीपल होगा ऑफ यूनिट वेक्टर इन दैट यहाँ पे डायरेक्शन। अब देखो जरा यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं। अगर मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये यहाँ पे जेड डायरेक्शन देखो ये 2D है, हालांकि ये इस तरह की होगी ये डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि भाई ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये मेरा जेड डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ 2D पे अगर 3D अगर फिगर बनाऊँगा तो ये मेरी जेड डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन को इधर बता रखा है यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ आई कैप, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ मैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन में इधर यूनिट वेक्टर जो होगा वो के कैप ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दे रखा है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर लूँगा आई कैप, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या लूँगा यहाँ पे जे कैप, और यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर लूँगा यहाँ पे के कैप। अगर मान लो कि यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एक्सिस हो तो वहाँ पे जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या लूँगा, माइनस आई कैप, और यहाँ पे नेगेटिव अगर वाई एक्सिस होगा तो यहाँ क्या लूँगा मैं, माइनस वाई जे कैप। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ नेगेटिव जेड एक्सिस है, मतलब ये अंदर की साइड, तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, माइनस के कैप यहाँ पे लूँगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं।